सबसे पहले ये जो दोनों टर्म है, पहले हम उसको समझेंगे, व्हाट इज़ फ्यूल और फ्यूल क्या होता है और व्हाट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, तो फ्यूल क्या होता है पहले वो हम समझते हैं। देखो, जब तुम घर में या इंडस्ट्रीज़ के अंदर में सब्सटेंसेस का यूज़ करते हो हीट को लिबरेट करने के लिए, तो वहाँ से जो हीट मिलती है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जिसको हम बर्न करने के बाद जो हमें हीट मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अ, लकड़ी का यूज़ करते हैं, ठीक है, कोल का यूज़ करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं, केरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम सब्सटेंसेस को हम जो यूज़ करते हैं, जिनसे हमें हीट मिलती है, जिसको हम बर्न करने के बाद जिससे हमें हीट मिलती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो तो एक अच्छा फ्यूल किसे कहते हैं वो हम जान लेते हैं। एक अच्छा फ्यूल वो होते हैं जो जिसको हम बर्न करने के बाद इन्वायरमेंट के हम कोई इन्वायरमेंट में कोई भी हम हार्म नहीं पहुंचाते। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज़ को हम बर्न कर रहे हैं, तो जिससे हम हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी ड्रॉबैक ना हो, कोई भी पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन फ्री रहे। जैसे हम सीएनजी का एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम वुड को बर्न करते हैं, तो वुड को बर्न करने से वहाँ पे क्या होती है, तुम्हें एयर पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। तो वुड क्या होता है, तुम्हारा एक आइडियल फ्यूल नहीं माना जाता वहाँ पे। तो आइडियल फ्यूल मिलना आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन जो भी इनमें से जो भी फ्यूल्स है, जो भी एक अच्छे रिक्वायरमेंट को पूरी करे, जो भी सारे रिक्वायरमेंट को पूरी करे, उनको हम क्या कहते हैं, एक फ्यूल इफ़िशियंसी या फिर हाँ जिनकी फ्यूल इफ़िशियंसी भी अच्छी हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी हो और जिसकी जो भी तुम्हारे फ्यूल है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू अगर अच्छी हो, ठीक है, तो उसको हम एक आइडियल फ्यूल हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, आइडियल फ्यूल कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें फ्यूल एफिशिएंसी पता होना ज़रूरी होता है। फ्यूल एफिशिएंसी जानने के लिए जो भी तुम्हारे फ्यूल है उन सबकी कैलोरीफिक वैल्यू जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, वो किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, अगर बेस तुम्हें फ्यूल एफिशिएंसी अगर तुम्हें बेस समझना है, तो एक बकेट में वाटर ले लो। ठीक है, और इन जितने भी तुम्हारे पास जो भी फ्यूल्स है, ठीक है, जितने भी तुम्हारे पास फ्यूल्स है, उन सबको क्या करो, उन सबको 1 1 kg के अमाउंट में ले लो। ठीक है, 1 kg के अमाउंट में लेके इसको बर्न करो। ठीक है, जब तुम इसको बर्न करने के बाद जो यहाँ से तुम्हें कैलोरीफिक वैल्यू निकलेगी, ठीक है, जिसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, यहाँ से जो तुम्हारी कैलोरी निकलेगी, ठीक है, जिसकी कैलोरी सबसे ज़्यादा होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, एक आइडियल फ्यूल कहते हैं। और वही तुम्हारी क्या होती है, फ्यूल इफ़िशियंसी भी कही जाती है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं काऊ डंग की, अगर तुम कैलोरीफिक वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो, तो काऊ डंग की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है अराउंड वो 6000 टू 8000 किलो जूल पर केजी होती है। ठीक है, अगर वुड की बात करो तो 17,000 टू 22,000 होती है। अगर कोल की बात करो तो वो 25,000 टू 33,000 होती है। अगर पेट्रोल की बात करो तो वो होती है तुम्हारी 45,000। अगर एलपीजी को भी ऐड करते हो उसमें, तो एलपीजी का होता है 55,000 ये होती है। इनमें से अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो है एलपीजी। इन 1 2 3 4 इन पाँचों में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, एलपीजी की। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इन पाँचों में एलपीजी क्या है, तुम्हारा एक आइडियल फ्यूल माना जाएगा। ठीक है, और इसकी फ्यूल इफिशियंसी भी ज़्यादा है। तो ये है तुम्हारे फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, और ये है तुम्हारा व्हाट इज़ फ्यूल।